नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कुचामन सिटी से जुड़ी हुई एक बड़ी घटना आज आदित्य जैन उर्फ टोनी पुत्र जम्बू कुमार जैन निवासी कुचामन सिटी, पेशा कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग रोहित गोदारा गैंग के लिए डब्बा कॉल सर्विस मुहैया करवाना। दोस्तों, डब्बा कॉल का मतलब होता है अवैध फोन कॉल मैनेज करना। आज सुबह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ के नाम से जानी जाती है, राजस्थान द्वारा दुबई में आदित्य जैन उर्फ टॉमी को गिरफ्तार कर लिया गया। टोनी को लॉरेंस गैंग का कंट्रोल रूम माना जाता था। टोनी ही देश भर में धमकियां और वसूली जैसे अपराधों को अंजाम देता था। दोस्तों, टोनी कुचामन सिटी का रहने वाला है। आज सुबह यह खतरनाक अपराधी एजीटीएफ की टीम के साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। एजीटीएफ ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाकर टोनी को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी टीम लंबे समय से टोनी के पीछे लगी हुई थी और हर बार जब भी राजस्थान में व्यापारियों को धमकी भरे कॉल या फिरौती की मांग होती थी तो उनकी जांच में आदित्य जैन का ही नाम सामने आता था। डीआईजी योगेश यादव, एसपी नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में इंटरपोल की मदद से टोनी के बारे में पता लगाया गया। पता लगा टोनी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में छिपा बैठा है। एसपी सिद्धांत शर्मा की निगरानी में चीफ इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, चीफ इंस्पेक्टर सुनील जांगीड़ और चीफ इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप ने लोकेशन का पता लगाया। सीबीआई के जरिए इंटरपोल को एक रेफरेंस भेजा गया, जिसके आधार पर यूएई पुलिस ने टोनी को हिरासत में ले लिया। वहां के अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया और एक टीम भेजने को कहा गया। इसके बाद एसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम दुबई रवाना हुई। इस टीम में चीफ इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप, चीफ इंस्पेक्टर सुनील जांगीड़, सब इंस्पेक्टर कमलेश, हेड कांस्टेबल रमेश और हेड कांस्टेबल सनी आदि शामिल थे। दोस्तों, ये तो हुई इसकी गिरफ्तारी, टोनी उर्फ आदित्य जैन उर्फ टोनी की गिरफ्तारी की बात। दोस्तों, खोलते हैं टोनी के अतीत के कुछ पन्ने, क्योंकि वो कुचामन का है। क्विक न्यूज ने पूरी पड़ताल की और उसके जो कुछ पन्ने खुले वो इस तरह से। दोस्तों, जैन समाज साधारणतया शांत समाज माना जाता है। बहुत कम अपराधी जैन समाज के मिलते हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। जैन समाज जैसे शांत और व्यवसायी समाज में जन्मा आदित्य जैन शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का था। 17 साल की उम्र में ही उस पर एक केस लग चुका था। पिता कुचामन में ही कनोई पार्क के पीछे एक किराने की दुकान चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कुचामन में टोनी के परिवार की गिनती संभ्रांत परिवारों में होती है। टोनी के एक चाचा कुचामन में ही प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है और क्विक न्यूज उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इस परिवार में टोनी का होना पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। बहरहाल, टोनी लगभग 7 साल पहले कुचामन में ही रहता था। वहीं कुचामन की सब्जी मंडी में लकड़ी खाती का काम करने वाले एक युवक की विवाहिता से उसके प्रेम संबंध बन गए। दोस्तों, जब प्रेम संबंध बन गए तो टोनी उस विवाहित महिला को लेकर घर से भाग गया और वहां से उससे प्रेम विवाह कर लिया। दोस्तों, यही घटना टोनी के जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टोनी ने उस विवाहिता से प्रेम विवाह किया, भगा लिया उसको और प्रेम विवाह कर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस घटना से जब बदनामी हुई परिवार की, तो परिवार द्वारा टोनी को घर से बेदखल कर दिया गया। धीरे धीरे टोनी के कदम जरायम यानी अपराध की तरफ बढ़ गए और टोनी बड़े अपराधियों के संपर्क में आया और बन गया लॉरेंस गैंग का थिंक टैंक।
पिछले कुछ दिनों कुचामन में फिरौती प्रकरण में भी टोनी आदित्य जैन का नाम का खुलासा हुआ था। दोस्तों, क्विक न्यूज के मित्र पत्रकार सद्दाम हुसैन द्वारा इसका नाम उजागर किया गया था, लेकिन उस वक्त शहर के संभ्रांत लोगों के द्वारा सद्दाम को बदनाम किया गया और आज सद्दाम की सच्चाई सामने आ चुकी है और आज टोनी राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं जैन समाज ने भी आदित्य जैन की भर्त्सना की है। जैन समाज के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुभाष पहाड़िया का कहना है कि आदित्य जैन उर्फ टोनी से उनके समाज का कोई लेना देना नहीं है। उनका जैन समाज, आदित्य जैन का जैन समाज पहले ही बहिष्कार कर चुका है। जैन समाज कानून से अपील करता है कि आदित्य जैन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जैन समाज जैसे शांत और व्यवसायी समाज में आगे से कभी ऐसा नासुर पैदा ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।